टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की, केवीएस शिक्षक भर्ती की और बीएड वर्सेस बीएसटीसी मामले की। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। ये तस्वीरें आप लोग देख सकते हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के गेट नंबर 3 की तस्वीरें, जहां पर विद्यार्थी आज पहुंचे थे एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर के, जहां पर दो मांगे थी। एक तो नई शिक्षक भर्ती की मांग थी और दूसरी मांग की एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती जो 2018 वाली थी उसमें 8 विषयों के की द्वितीय सूची जारी नहीं हुई थी, तो उस सूची को जारी करने की मांगी गई थी। इसके पहले भी विद्यार्थियों ने कई बार धरना प्रदर्शन किया, लेकिन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के कर्मचारी हमेशा से झूठा आश्वासन देते रहे और पिछले 2-3 बार से तो कोई भी सक्षम अधिकारी मिले ही नहीं, चाहे वो 22 मार्च वाली बात, चाहे 3 मार्च वाली बात हो, चाहे 16 फरवरी वाली बात हो। विद्यार्थी जब भी गए हैं तो इन्होंने मिलने से मना कर दिया है और आज तो हद की गेट के बाहर ही ताला लगा दिया गया, बंद कर दिया गया और इन विद्यार्थियों को अंदर ही प्रवेश नहीं करने दी। मतलब तानाशाही अब आयोग में भी आ गई है। शासन से होते हुए, पुलिस से होते हुए अब जो विभिन्न चयन बोर्ड भर्ती आयोग है वो भी अब तानाशाही पर उतर रहे हैं। सीधी बात नहीं करेंगे, बात बताएंगे नहीं, कार्यों में आनाकानी करेंगे, मनमानी। तो जहां पर पुलिस के कर्मचारी आ सकते हैं बात करने के लिए, तो वहीं पर उत्तर प्रदेश के लोक सेवा आयोग के कर्मचारी भी तो आ सकते हैं। ये बहुत बड़े कर्मचारी हो गए हैं क्या, बहुत बड़े अधिकारी हो गए? तो जिनको वार्ता के लिए आना चाहिए था वो वार्ता के लिए नहीं आए। और तो फिलहाल तो विद्यार्थी डटे हुए हैं लोक सेवा आयोग के गेट नंबर 3 पर। और विद्यार्थियों का कहना कि जब तक कोई सक्षम अधिकारी नहीं आएगा तब तक विद्यार्थी नहीं हटेंगे, चाहे वो सड़क पर ही बैठे। देखते हैं आगे क्या होता है, और कुछ तो करना ही नहीं तो विद्यार्थी लगातार ओवर एज होते रहेंगे और भर्तियां नहीं है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग भी यूपीएससी की राह में चला गया है। बहुत सारी भर्तियों के अधियाचन आ गए हैं लेकिन विज्ञापन जारी नहीं हो रहे हैं। बहुत सारी तो ऐसी भी भर्तियां हैं जिनमें कोई विवाद ही नहीं है, खासतौर से एपीएस इत्यादि की भर्तियां, और बहुत सारे ऐसी भर्तियां जिनमें छोटे मोटे विवाद हैं लेकिन उनका जो विज्ञापन है वो रोक करके रखा गया है। इन्हीं में से एक आरओ खंड शिक्षा अधिकारी, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती, एई की भर्ती, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी की भर्ती, बहुत सारी भर्ती जिनका विज्ञापन लोक सेवा आयोग जारी नहीं कर रखा है। हम लोग बात करेंगे अब केवीएस की भर्ती, टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी। बहुत जल्द इसका रिजल्ट आ रहा है, लेकिन जो अफवाह उठ रही है उस पर मत जाइए। अभी कम से कम 1 हफ्ते परिणाम जारी नहीं हो, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा आंसर की में बहुत सारी समस्याएं थी। बात वो भी नहीं आंसर की वाली, लेकिन जो बात है वो सूत्रों की। सूत्रों ने यह जानकारी दी है कि 10 तारीख के आसपास इसका परिणाम जारी होगा। 10 से 15 के बीच में केवीएस का टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी, लाइब्रेरियन इत्यादि की जो परीक्षा हुई थी उसका परिणाम जारी किया जाएगा। तो विद्यार्थियों को थोड़ा सा इंतजार करना होगा। 10 अप्रैल के आसपास इन विद्यार्थियों का परिणाम जारी हो जाएगा लिखित परीक्षा का। और अब हम लोग बात करते हैं बीएड वर्सेस बीएसटीसी। इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया था, और लेकिन इसमें भी बड़ी अफवाह उड़ रही है कि डीएलएड को मान किया जाएगा। कुछ लोग विद्यार्थी कह रहे हैं कि बीएड को मान कर दिया जाएगा, लेकिन उसमें कुछ चीजें लगाई जाएंगी, पाबंदियां। मैंने 6800 शिक्षक भर्ती के बारे में एग्जैक्ट आप लोगों से बताया था कि आर्डर आएगा, झटका लगेगा और विद्यार्थी जो मांग करेंगे वो नहीं होगा, कुछ और ही रिजल्ट निकल करके आएगा। और वैसा हुआ। ये मेरा वीडियो पड़ा हुआ आप लोग सर्च कर सकते हैं, आर्डर आने के 2 दिन पहले का। वही मैं बीएड वर्सेस बीएसटीसी के बारे में भी बता दूं कि बीच का रास्ता नहीं होगा, रास्ता क्लियर कट हो। और ना ही ऐसा है कि राज्यों पर छोड़ जाएगा कि राज्य शामिल करें या राज्य शामिल नहीं करें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से बातें वायरल हो रही हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो राज्यों को छूट देने वाला है कि राज्य अगर चाहे तो बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल करें, या राज्य अगर चाहे तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएड को शामिल ना करें। या कुछ ऐसी भी अफवाहें उड़ रही थी कि बीएड को शामिल किया जाए, लेकिन भर्तियों से पहले तो 2 साल का ब्रिज कोर्स है वो करना पड़ेगा। कुछ का ये कहना कि बीएड को बाहर कर दिया गया है। तो अभी आप लोगों को 10 से 15 दिन का इंतजार और करना है। और जैसे केवीएस का परिणाम आ रहा जिस बीच में 10 से अप्रैल के आसपास 10, और उसी तरीके से आपका बीएड वर्सेस बीएसटीसी का भी परिणाम आ रहा है 14 या 15 तारीख को। थोड़ी सी संभावना 5 और 6 अप्रैल को भी है। अगर 5 और 6 अप्रैल को किसी कारणवश जारी नहीं होता है तो 90% ये मान करके चलिए कि ये 14 या 15 अप्रैल को आपका सुप्रीम कोर्ट ये ऑर्डर सुना देगा, और उसी दिन ये क्लियर हो जाएगा कि बीएड प्राथमिक में रहेगा या नहीं रहेगा। अभी तो फिलहाल बीएड बाहर ही है। यही कारण है कि यूपी में टीईटी का नोटिफिकेशन भी नहीं आ रहा है, पुरानी मार्कशीट भी रुकी हुई है बीएड वालों की, और नई शिक्षक भर्ती के बारे में भी कोई चर्चा तब तक नहीं होगी जब तक ये चीजें क्लियर नहीं होंगी, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं आएगा। तो 15 अप्रैल तक जो अधिवक्ता है सुप्रीम कोर्ट के, जो इस केस को गौर से देख रहे हैं और जिनको सुप्रीम कोर्ट की कार्यप्रणाली से जो अवगत है, उन अधिवक्ताओं का ये मानना है कि मतलब काफी देर हो चुकी है और ये जो जज साहब है इनकी बेंच थोड़ा सा धीमी है। अनिरुद्ध बोस और जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच 12 जनवरी को ये ऑर्डर रिजर्व। इस बेंच के जो ज्यादातर ऑर्डर है उनके आने में देरी लगती ही। तो ये हो गई आज की 3 प्रमुख और आगे जो भी अपडेट्स होंगी एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की आपको इस चैनल के माध्यम से दे दी जाएंगी।
पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, वीडियो को अगर आप लोगों ने लाइक ना किया हो तो लाइक अवश्य करके जाएं।